चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से ग्लैंड होते हैं और वो कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं उसके पार्ट 2 को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में 3 ग्लैंड के बारे में पढ़ा था और उससे निकलने वाले हार्मोन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस वीडियो आप जो पीडीएफ देख रहे हैं वो उस वीडियो का पीडीएफ है, जिसमें उस वीडियो में हमने जो है पेनियल ग्लैंड पढ़ा दिया था आप लोगों को। देख लीजिए पेनियल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद हमने जो है प्यूटिटरी ग्लैंड भी उसी वीडियो में बताया था। आज हम लोग जो है प्यूटिटरी ग्लैंड को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड थोड़ा सा हम समझा देते हैं। प्यूटिटरी ग्लैंड क्या होते हैं, तो हमारे ब्रेन में होते हैं। ब्रेन के सबसे नीचे प्यूटिटरी ग्लैंड पाए जाते हैं, मतलब सबसे नीचे ग्लैंड जो है प्यूटिटरी ग्लैंड है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मिनी ब्रेन भी कहा जाता है। इससे 9 तरह के हार्मोन निकलते हैं, जिसमें से पिछले वीडियो में मैंने एक तरह के हार्मोन का डिस्कस किया था। आज जो है बाकी हार्मोन का डिस्कस करने वाले हैं। 3-4 हार्मोन आज भी करेंगे। आज भी पूरा कंप्लीट 9 हार्मोन डिस्कस नहीं होंगे, इसके बाद भी आपको देखने होंगे। तो उसमें हमने जो है प्यूटिटरी ग्लैंड में हमने बताया था कि GHS जो ठीक है गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो 2 तरह के होते हैं। मतलब गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन 2 तरह के होते हैं, एक FSH और एक LH, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के रिएक्शन करते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो इसमें आज जो है हम जो है फीमेल में जो ये दोनों हार्मोन है किस तरह से काम करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए FSH और LH। ठीक है, इसमें से देखिए आज का वीडियो ये भी कल ही हमने उस दिन ही बता दिया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कौन कौन से चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे वो देख लीजिए। तो FSH फीमेल में जो FSH हार्मोन होते हैं वो तो एक तो जो है एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। और दूसरा जो है LH एक हार्मोन सेक्रेट करते हैं, क्या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करते हैं। इन दोनों चीजों को हम लोग क्या क्या इफेक्ट दिखाते हैं उसको पढ़ेंगे। और आज हम लोग इसमें ओव्यूलेशन को पढ़ेंगे। यही तक हमने जो है उस दिन कंप्लीट किया था, यहीं तक। अब आगे जो है इन एस्ट्रोजन जो फीमेल में सेक्रेट होने वाले हार्मोन है, जो FSH जो है के द्वारा सेक्रेट होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो फीमेल में ही होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ओव्यूलेशन भी फीमेल में ही होते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए आज का टॉपिक है कि प्यूटिटरी ग्लैंड। देखिए ये दोनों फिगर एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में। ठीक है, ये दोनों फिगर आप देख लीजिए, एक इंग्लिश में है फिगर, एक हिंदी में। ठीक है, ये फिगर जो आज जो एक्सप्लेन करेंगे उसमें ये काम देगा। ठीक है, तो उसमें जो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम इसको एक्सपेंड और अच्छे से करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो काम है, जो हार्मोन हम लोग पढ़े हैं, प्रोजेस्टेरोन पढ़े हैं हार्मोन, और जो हार्मोन पढ़े हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पर हार्मोन देखिए, तो यहाँ पर क्या है, फोलाइकल जो है मतलब पुटिका। फोलाइकल कहाँ होते हैं, तो देख लीजिए ये फोलाइकल यहीं पर होते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर इस जगह पर फोलाइकल होते हैं, और इसे ओवरी का यहाँ पर क्या है, ओवरी है। ठीक है, और यहीं पर फोलाइकल भी होते हैं, यहाँ पर ओवम भी होते हैं। ठीक है, फोलाइकल के पास ही ओवम पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि फोलाइकल के पास जो ओवम होते हैं ना, फोलाइकल के पास जो ओवम होते हैं वो ओवम क्या होते हैं कि वो जो ओवम मतलब अंडाणु, फोलाइकल के पास जो ओवम होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो मैच्योर नहीं होते। ओवम का क्या काम है, तो ओवम क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका देखिए ये पार्ट जो है वेजाइना है। ठीक है, यूरेथ्रस है ये। ठीक है, इसको गर्भाशय हिंदी में कहते हैं। ठीक है, फोलिपियन ट्यूब है। ठीक है, ये सब चीजें जो है और एक्सप्लेन आगे करेंगे, मतलब उस वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो है देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, ओवम होता है। ठीक है, तो ओवम फोलाइकल के पास होता है, लेकिन वहां पर जो ओवम होता है ना वो क्या होता है, उतना मेच्योर ओवम नहीं होता है। तो क्या करता है फोलाइकल, क्या करता है ना कि वो ओवम, देखिए यहाँ पर इसके पीरियड तक ले जाते हैं आपको, फिर वहां एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये फोलाइकल हिंदी पुटिका कहते हैं, वो क्या करता है, तो
ओवम जो है वो मैच्योर तो नहीं है, इमेच्योर ओवम में फर्टिलाइजेशन इसके से नहीं हो सकता है। तो क्या करता है, यहाँ पर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, एस्ट्रोजन कहां से सेक्रेट हो रहा था, एफएसएच हार्मोन से, एफएसएच हार्मोन जो की वजह से जो है एस्ट्रोजन सेक्रेट हो रहा था, ठीक है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, वो एक्साइट करता है वापस फोलाइकल को, किस लिए, तो ओवम को मैच्योर करने के लिए। देखिए फोलाइकल के पास ही ओवम होता है और एस्ट्रोजन का क्या काम होता है, फोलाइकल को जो है एक्साइट करे कि ओवम को जो है मैच्योर करे, ठीक है। जब ओवम मैच्योर हो जाता है ना, तब काम आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, वापस क्या करता है, एक्साइट करता है फोलाइकल को, किसके लिए, तो ओवुलेशन के लिए, वापस एक्साइट करता है फोलाइकल को ओवुलेशन के लिए। अब ओवुलेशन क्या है, तो ओवुलेशन क्या होता है, जब मैच्योर ओवम जो है फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो उसको कहते हैं ओवुलेशन। अब देखिए पिक्चर देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, तो यहां भी देखिए एक ओवरी यहां भी है, एक ओवरी यहां भी है, दो ओवरी होते हैं, ठीक है। तो यहीं से ओवम निकलता है और फोलाइपियन ट्यूब में आ जाता है। ये जो पूरा ट्यूब देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, ये फोलोपियन ट्यूब है। तो यहां से ओवरी निकल के फोलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है, ठीक है। यहां तक समझ गए। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो यहां तक पहुंच गए तो ओवुलेशन हो गया। अब यहां पर क्या होता है, वहां पर पहुंच गए, अब वहां पर जो है ओवुलेशन हो गया, वहां पर ओवम वहां पहुंच गया। अब आगे प्रोसेस में वहां स्पर्म पहुंचता है और फिर क्या होता है कि वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको हम जानते हैं। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए जिम्मेवार होता है। ओवम मैच्योर नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है, क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो प्रेगनेंसी तो होगा ही नहीं। इसीलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए आगे क्या होता है, तो प्रोजेस्टेरोन को जो है ब्यूटी हार्मोन कहा जाता है। प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो फीमेल में जो है ब्यूटी मतलब खूबसूरती आता है, ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ओव्यूलेशन जैसे कंप्लीट होता है फीमेल में मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और पूछा जाए कि बेस्ट टाइम प्रेगनेंसी का कौन सा है, मतलब प्रेगनेंसी अगर कोई भी महिला चाहती है प्रेगनेंसी होना तो कौन सा समय है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो 12 से 15वां दिन जो है वो सबसे बेस्ट समय होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या कि कभी कोई ट्विंस बच्चा हो जाते हैं और कभी कोई क्या होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, एक तरह के ही देखने में लगते हैं बच्चे, और कभी कोई एक साथ तो जन्म लेते हैं लेकिन अलग अलग तरह के होते हैं। तो वो भी यहीं पर जो है प्रोसेस होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि देखिए ओवम जो है, ओवम क्या हुआ, फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है और फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंचा और वहां पर क्या होता है, स्पर्म पहुंचता है, फॉलोपियन ट्यूब के पास ओवम पहुंचा और स्पर्म भी वहां पहुंचा और वहां दोनों मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, जाइगोट। फिगर में दिखा देते हैं आपको। यहां पर क्या हो रहा है, जाइगोट कैसे बन रहा है, तो देखिए ओवम जो है ओवरी से यहां पर पहुंचा, ठीक है, और फिर इधर से जहां क्या होता है, स्पर्म यहां पहुंचता है, ठीक है। इधर से स्पर्म यहां पहुंचता है और ओवरी से ओवम यहां पहुंचा और यहां पर ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर जाइगोट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, युग्मन जिंदगी कहते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है। और यदि यहां पर जाइगोट बन गया, ठीक है, कहां पर, यूरेथ्रस में, ठीक है, गर्भाशय में जाइगोट बना और जाइगोट क्या हुआ, दो टुकड़ा बट गया। देखिए एक ही ओवम एक ही स्पर्म से मिला और दोनों जाइगोट बना, ठीक है, और वो जैसे टूट गया, ठीक है, तो वो दो जाइगोट अलग अलग में टूट गया। तो अब जो बच्चा होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, दोनों देखने में हुबहू होंगे, सब तरह से सेम होंगे। मेल दोनों है तो मेल दोनों ही होंगे, फीमेल दोनों है तो फीमेल ही दोनों होंगे। लेकिन एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस नहीं, लेकिन ट्विंस है। उस समय क्या होता है कि एक ओवरी इधर से ओवम आया यहाँ और आया स्पर्म, एक जाइगोट बन गया। लेकिन सेम टाइम क्या होता है, इधर से भी एक चला गया, यानी दो ओवरी दो स्पर्म जो है एक साथ मिले और क्या हुआ कि जाइगोट बन गया। तो वहां पर दो जाइगोट होते हैं
तो उसको आइडेंटिकल नहीं होते, देखने में एक जैसा नहीं होंगे। हो सकता है कोई एक बेबी मेल हो, कोई एक फीमेल हो सकता है, कोई बॉय हो, कोई गर्ल्स हो सकता है। तो यही है यहाँ पर कि जायगोट अगर टूट गया तो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, ठीक है। जायगोट अगर टूट गया तो क्या होगा, यहीं पर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। और दो जायगोट बन गया तो वहां पर आइडेंटिकल बच्चे नहीं होते, लेकिन दो जो है ट्विंस होते हैं। समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि माँ बाप तो चाहते मेल फीमेल की बच्चा हो, लेकिन कभी कभी उसका बच्चा नहीं होता है। इसका क्या रीजन है? हो सकता है कि जो फादर का जो स्पर्म है, ठीक है, वो अच्छा क्वालिटी का ना हो, यानी वो उतना कैपेबल ना हो, या फिर फीमेल का ओवम जो है वो कैपेबल ना हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फीमेल का ओवम ही सही ना हो और या फिर मेल का स्पर्म, उस कंडीशन में क्या होता है, IVF इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो है बाहर में जो है टेस्ट ट्यूब के मदद से जो है दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। फिर बाद में जो है फीमेल में इंजर्ट कर दिया जाता है, फिर फीमेल जो है वो जो है मां बन जाती है। वो क्या, इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन के मदद से, उसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे ये जो है खत्म हो गया। अब हम जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दूसरे हार्मोन जो है प्रोलैक्टिक हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिक हार्मोन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोलैक्टिक हार्मोन सेक्रेट जो है केवल फीमेल में होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये हार्मोन सेक्रेट आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा जन्म होने के बाद होते हैं। बच्चे जन्म लिए उसके बाद मां में सेक्रेट होते हैं ये हार्मोन, ठीक है। और ये हार्मोन क्या करते हैं, मिल्क ग्लैंड या मेमल ग्लैंड को जो है दुग्ध ग्रंथि या स्तन ग्रंथि, उसको क्या करते हैं, उसको एक्साइट करते हैं, क्या, मिल्क फॉर्मेशन के लिए। क्यों? क्योंकि मिल्क तो जरूरी है। जब बच्चा जन्म होते हैं तो पहले तो माँ के ही दूध पीते हैं, तो माँ में क्या होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। किसके लिए? तो जो है मिल्क फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आगे अगर पूछा जाए मदर के जो दूध होते हैं, मदर मिल्क जो होते हैं, उसमें जो है कौन से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, तो लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए आगे क्या है, आगे है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, इसका काम क्या है, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन सेम क्या करते हैं, ये भी क्या करते हैं, मिल्क ग्लैंड को मिल्क सेक्रेशन के लिए जो है एक्साइट करते हैं, ठीक है। इसका भी उसी तरह का काम है, मिल्क फॉर्मेशन के लिए जो है ये एक्साइट करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है, जब मान लीजिए कोई गाय या भैंस को दूध बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, उसमें भी ऑक्सीटॉक्सिन नामक हार्मोन का, उसको ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इंजेक्शन देते हैं। इससे अब तो अभी जो है इंडिया में ये बैन है, इस हार्मोन को यूज आप नहीं कर सकते हैं दूध बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए, इस हार्मोन को लव हार्मोन कहा जाता है और बर्थ हार्मोन भी, इसी की वजह से बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके दौरान जो होता है ना, कि बच्चे कहाँ होते हैं, बच्चे कहाँ होते हैं, गर्भाशय में होते हैं, यूथ्रस में होते हैं, ठीक है। तो यूथ्रस में जो होते हैं बच्चे, तो ये जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन क्या करते हैं, यूथ्रस के दीवार को एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं, सिकुड़ने का काम करते हैं, ठीक है। बच्चे यूथ्रस में होंगे, यूथ्रस के चारों तरफ दीवार को सिकुड़ने का काम करेंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बच्चे जो है बाहर आराम से निकल रहे। और जब ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कौन, तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है वो यूथ्रस को कंस्ट्रक्ट करने, मसल्स को कंस्ट्रक्ट करने के काम करते हैं। उससे क्या होता है, एक लेबर पेन क्रिएट होता है, और जो बहुत ही जरूरी है, VVI लिख दिए, बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो, अच्छे से डिलीवरी हो सके, उसके लिए लेबर पेन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन जो है जन्म के लिए बहुत जरूरी होता है, इसीलिए इसे बर्थ हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी ऐसा लेडीज, किसी ऐसी फीमेल में जिसमें लेबर पेन नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ऊपर से उसे इंजेक्शन देते हैं क्या, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन का, ताकि वो लेबर पेन हो और नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है, रिलैक्सिन हार्मोन। इसका क्या क्या होता है, इसका भी काम ड्यूरिंग जो है डिलीवरी के समय होता है। इसका क्या क्या होता है, तो वेजाइनल ट्रैक को क्या करते हैं, स्प्रेड मतलब फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। वेजाइनल ट्रैक तो आप लोग जानते ही हैं, अभी हमने दिखाया था, फिर से दिखा देते हैं।
देखिए यही जो रास्ता है वेजाइनल ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर ये यूथरस, ये जो पूरा यूथरस का दीवार है, इसमें क्या करते हैं वो जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो प्रेशर देते हैं, और बच्चे जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट, इसी को कहते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पर रिलैक्सिन हार्मोन उसको फैलाने का काम करते हैं ताकि बच्चा आराम से बाहर आ सके। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ अब आगे जो है बस लास्ट यही है, इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे जैसे जायगोट बन जाते हैं, हमने बोला ना कि ओवरी से ओवम निकलते हैं, ठीक है, और ओवुलेशन के प्रोसेस में वो यूथरस में आते हैं, ठीक है, मतलब यूथरस फिलिपियन ट्यूब में आते हैं, उसके बाद स्पर्म वहां जाके मिलते हैं और वहां जायगोट बना लेते हैं। तो जीरो मतलब फर्स्ट दिन से 14 दिन तक वो जायगोट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, वो जो मिले हैं। उसके बाद 15वां से 3 महीना तक वो इम्ब्रियो बन जाते हैं, इम्ब्रियो भ्रूण के फॉर्म में रहते हैं। ये अनडेवलप होते हैं, उनका जो है लंग्स हुआ, हार्ट हुआ और फेफड़ा, ये सब जो चीजें जो होते हैं वो डेवलप नहीं हुए रहते हैं। लेकिन 4था महीना से 9 महीना तक वो फीटस, ये भी भ्रूण ही होते हैं लेकिन ये डेवलप भ्रूण कहलाते हैं, ठीक है, ये होता है। चलिए तो आज का वीडियो यहीं तक रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसका भी नेक्स्ट और भी है, जो 5 हार्मोन और है, ये तो चौथा ही हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड निकलने वाली है, चौथा हार्मोन है, उससे और 5 हार्मोन वो नेक्स्ट वीडियो में लोग कवर करेंगे। और ग्लैंड के पार्ट 1, ये पार्ट 2, ये पार्ट 3 है, पार्ट 2 पार्ट 3, ये सब जो डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगा कंप्लीट बायोलॉजी का, उसमें आप जाके देखेंगे तो सारा आपको दिख जाएगा, और कौन कौन सी वीडियो बना है सब दिख जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप किसी भी वीडियो का, जैसे इस तरह के वीडियो आप देख रहे हैं, इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।